वह संसारी है और लोक में रहते हुए भी अब पुनः जो संसरण नहीं करता, चतुर्गति में नहीं भटकता, ऐसे उस जीव को मुक्त जीव, सिद्ध जीव का। क्रम क्रम से उन दोनों की तुलनात्मक व्यवस्था को हम समझने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि जीव को समझने के लिए 9 अधिकार कुंद कुंद भगवान ने प्रदान किए थे, जो कि संसारी जीवों में घटित होते थे। 8 अधिकार मुक्त जीवों में घटित हो रहे थे। इसलिए जैसे ही सिद्ध के पूर्व उन संसारी जीवों का व्याख्यान एक एक अधिकार के निमित्त से पूर्ण होता है, तुरंत मुक्त जीवों को भी, सिद्ध जीवों को भी वहाँ घटित करते हुए सिद्धों की व्यवस्था भी समझाने का प्रयास किया जाता है। कल तक हमने सिद्ध जीव स्वभावी होने पर भी उनमें जीव स्वभाव किस प्रकार नहीं है, द्रव्य और भाव प्राण आदि की अपेक्षा से ये हमने समझा। अशरीरी होने पर भी उनका आकाश द्रव्य को व्याप्त करने वाला जो शरीराकार परिणमन है, वह भी हमने समझा। पुनः उस अशरीरी जीवत्व से, यानी संसारी जीवत्व से रहित होने पर भी उन सिद्धों की अवाक गोचरता हमने समझी। वे इतने 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 महान हैं कि उनकी महानता किसी पौद्गलिक शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती। इन 3 विशेषणों से युक्त गाथा नंबर 35 में सिद्धों की व्यवस्था को हमने व्यवस्थित समझा, किया नहीं, समझा। अब उन्हीं सिद्धों के बारे में बहुत गजब की और सुंदर बात कुंद कुंद स्वामी कहने वाले हैं कि ये सिद्ध भगवान है ही नहीं, ये सिद्ध भगवान है ही नहीं, क्योंकि संसार में कुछ होता है वह एक तो कारण होता है कि कार्य होता है। बहुत अच्छे से समझना, संसार में जो भी वस्तु है एक तो कारण होगी या फिर कार्य होगा। भोजन बनाते माँ अच्छा कि कच्चा, अच्छा भोजन बनाते हैं तो अच्छा कारण है तो अच्छा भोजन बनता है, कार्य अच्छा होता है। ये सबको पता है, बिना कारण के कार्य होता ही नहीं है। और जितनी वस्तुएं संसार में हैं वे सभी कहीं ना कहीं इस कारण कार्य व्यवस्था से युक्त है। पर यहाँ कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सिद्ध न कार्य है न सिद्ध कारण है। बात समझ में आई? सिद्ध मुक्त जीव न कारण है न कार्य है। बात नहीं आई समझ में? कोई भी वस्तु, चाहे भोजन हो, कोई भी ब्रह्मांड की वस्तु हो, कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई कारण कार्य व्यवस्था घटित होगी। पर सिद्धों को यहाँ कहा जा रहा है, सिद्धों के यहाँ ना कार्य है ना कारण है। कौन सा कार्य करते हैं सिद्ध? किसके लिए कारण है? बिना कार्य है ना कारण है। गाथा पढ़ते हैं, फिर कुंद कुंद भगवान की अपेक्षा, अमृतचंद भगवान की अपेक्षा और जयसेन भगवान की अपेक्षा समझते हुए फिर आप लोगों की अपेक्षा सुनते। पहले उनकी अपेक्षा समझे और फिर, क्योंकि बहुत सारों के चेहरे पे प्रश्न चिन्ह दिख रहे हैं, गाथा पढ़ेंगे आधे कम हो जाएंगे, टीका पढ़ेंगे और आधे कम हो जाएंगे, तीसरी टीका में पूर्ण ही बंद हो जाएंगे। इसलिए पहले गाथा नंबर 36 को, जहाँ सिद्धों के कार्य कारण पढ़ने का अभाव प्रदर्शित करते हुए कुंद कुंद भगवान हमें अहम स्थान व्यवस्था सिद्धों की बता रहे हैं, पहले उसे पढ़ते हैं फिर आगे का व्याख्यान समझते हैं। सिद्धस्य कार्य कारण भाव निराशोयम, गाथा के पहले लिखा मिला
सिद्धस्य कार्य कारण भाव निरासोऽयम्। यहाँ पर सिद्धों के कार्य कारणपने का निरसन करते हैं, खंडन करते हैं। किसका? सिद्धों का। सिद्धों के कार्य और कारण, ये कोई व्यवस्था सिद्धों में नहीं है, तो इसका निराकरण करते हैं, खंडन करते हैं। कैसे करते हैं? पढ़ते हैं गाथा नंबर 36। न कुणो दिवी उपन्नो जम्हा कज्जम्न तेन सो सिद्धो उपादेहिण किंचिवी उपादेदीन किंचिवी कारणमवि तेन न स होती। पढ़ो एक साथ। कितनी गजब की बात कह रहे हैं। कार्य किसे कहा माँ? कार्य क्या होता है? किसी कारण से उत्पन्न होता है, वह कार्य है। बात आई समझ में? किसी कारण से उत्पन्न होता है, वही 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 कार्य होता है। कोई भी कार्य हो, जो भी कार्य दिख रहा है, वह कार्य गुड्डू भाई कहीं ना कहीं कारण से ही घटित हुआ। कारण ही नहीं है तो? माँ आटा ही नहीं है तो रोटी कहाँ से आएगी? भले ही आटा मूल कारण था, उसके अन्य भी तो कारण थे। तो कारण होता है तभी कार्य है। बात आई समझ में? अगर कारण ही नहीं है तो कार्य नहीं है, और कार्य नहीं है तो उसके लिए, क्योंकि बिना कारण के कार्य होता ही नहीं है, कार्य ही नहीं है, फिर कारण कहाँ? बात समझना। सिद्धों में न कारण घटित हो रहा है, न कार्य घटित हो रहा है। कार्य वह होता है जो किसी के द्वारा उत्पन्न होता है, किसी के द्वारा प्रकट होता है, किसी के द्वारा देखने में या प्राप्त करने रूप, दिखने में प्राप्त करने रूप या घटित करने रूप दिखता है। पर सिद्ध न कुदोचीवी उपन्नो न किंचित। कैसे? वह जो सिद्ध है वे कैश्चित, थोड़े से भी, कभी भी, किसी भी प्रकार से, क्या कह रहे हैं? न उपन्नो, उत्पन्न हुए क्या? न उपन्नो जम्हा कज्जमन तेन सो सिद्धो। वह जो सिद्ध है, वह जो सिद्ध है, किसी भी कारण से न उपन्नो, उत्पन्न नहीं होते। तेण सो सिद्ध न कज्जम, इसलिए वह सिद्ध कार्य नहीं है। कार्य किसे कहा? जो उत्पन्न होता है। जो उत्पन्न होता है वह कार्य है। सिद्ध किससे उत्पन्न हुए? सिद्ध किससे उत्पन्न हुए? नृण कुदोची, किसी के द्वारा, किसी से भी सिद्ध उत्पन्न हुए ही नहीं है। इसलिए वह न कज्जम, वह कार्य नहीं है। फिर उपदेदि न किंचिवी, ना वह किसी का उत्पाद कराते, ना किसी को उत्पन्न कराते हैं। पिता किसे कहा? जीतू भाई, पिता किसे कहा? पिता कौन? जो संतान को जन्म दे। माँ, माँ कौन? जो संतान को जन्म दे। संतान को जन्म नहीं दे रही है कोई स्त्री, तो वो माँ भी। बात समझ में आई? उत्पन्न कराने वाली माँ है और उत्पन्न होने वाली संतान है। जो उत्पन्न ही नहीं हो रहा है वो कार्य कैसे? और जो उत्पन्न करा ही नहीं रहा है वो कारण कैसे?
उपादेदि न किंचिवी वी कारणमवि तेन न स होई। इसलिए वह सिद्ध कारण भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिद्ध किसी को उत्पन्न भी नहीं कराते। बात समझ में आई क्या? आटे से रोटी बनी, आटा कारण था, रोटी कार्य थी। क्या रोटी बनने के लिए मिट्टी कारण है? रोटी बनने के लिए मिट्टी कारण है। क्या घड़ा बनने के लिए मिट्टी कारण है? बात समझना, रोटी बनने के लिए मिट्टी कारण नहीं है, पर वही घड़ा बनने के लिए मिट्टी कारण है। क्या घड़ा बनने के लिए आटा कारण है, पर रोटी बनने के लिए आटा कारण है। रोटी से आटे से रोटी बन रही है, तो आटे कारण से होने वाला जो है वह रोटी कार्य है, पर आटे से घड़ा बनता ही नहीं है, उसका कार्य ही नहीं है। ऐसे ही मिट्टी से रोटी, मिट्टी का कार्य रोटी बनना नहीं है, मिट्टी कारण का कार्य घड़ा ही बनना है, मटका ही बनना है, दीपक ही बनना है। बात समझ में आ रही है क्या? कारण और कार्य, ये दोनों व्यवस्था हमें बहुत व्यवस्थित समझने की आवश्यकता है। संसार में जितनी 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 व्यवस्थाएं बन रही है, प्रत्येक व्यवस्था कहीं ना कहीं निर्मल जी कारण कार्य व्यवस्था को लेकर ही बन रही है। कारण नहीं है तो कार्य नहीं दिखेगा, और कार्य दिख रहा है मतलब कारण कहीं ना कहीं होगा। समंतभद्र स्वामी इस बात को अपने देवागम स्तोत्र में कहते हैं, कार्य लिंग ही कारणम। कार्य लिंग ही कारणम। हमें कारण नहीं दिख रहा। माँ आज आप दुखी दिख रहे, सुखी दिख रहे, अच्छे बुरे दिन दिख रहे हैं, ये कार्य भले ही दिख रहे हैं, पर क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि पीछे कोई ना कोई कारण था। कार्य ही कारण का लिंग है। लिंग यानी चिन्ह, पहचान। कारण ही कार्य को बनाने वाला होने से अगर हमें कारण नहीं भी दिख रहा है, पर ये हमें समझना ही होगा कि कार्य दिख रहा है मतलब कहीं ना कहीं कारण है। जब कार्य ही नहीं दिख रहा तो कारण कहाँ से? और किसी को कार्य करने के लिए निमित्त नहीं बन रहा तो कारण कैसे? इसलिए सिद्धों की बात कह रहे हैं, किसी प्रकार से वे सिद्ध किसी कारण से उत्पन्न हुए ही नहीं हैं, इसलिए कार्य भी नहीं है, और किसी को उत्पन्न कराते भी नहीं हैं, इसलिए कारण भी नहीं है। दोनों बातें समझ में आई? सिद्ध ना कार्य है ना कारण है। कार्य वो होता है जो दूसरे के द्वारा उत्पन्न होता है, कारण वो होता है जो दूसरों को उत्पन्न करता है। सिद्ध न किसी से उत्पन्न हुए हैं, न सिद्ध किसी को उत्पन्न करते हैं। इसलिए सिद्ध में न कारण भाव बनता है न कार्य भाव बनता है, ना कोई कारण कार्य व्यवस्था बनती है। ये अभी अपेक्षाकृत है। अगर भगवान कुंद कुंद स्वामी की अपेक्षा नहीं समझोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। कुंद कुंद भगवान ने तो गाथा दे दी कि सिद्ध भगवान न कारण है न कार्य है, पर उसे समझने के लिए दोनों टीकाओं को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, अन्यथा अभिप्राय गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया क्या? सिद्ध भगवान कार्य नहीं है, कारण भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी को उत्पन्न नहीं करते और किसी से उत्पन्न नहीं होते, इसलिए कारण कार्य उनमें नहीं है। ये एक नए की अपेक्षा है, क्योंकि पहले ही टीकाकारों ने भी लिख दिया और हमने भी समझा है, अनेकांत में बिना अपेक्षा के कथन होता ही नहीं है। भले ही प्रत्येक श्लोक में कुंद कुंद भगवान, प्रत्येक पंक्ति में अमृतचंद जयसेन स्वामी ये नहीं कह रहे कथनचित स्यात् कथनचित अपेक्षा से, पर फिर भी उन्होंने पहले ही कह दिया कि इसे आपको ग्रहित लेकर ही चलना है।
साथ में शस्त्र लेकर ही चलना है। आप योद्धा हो ना, आप योद्धा हो, युद्ध युद्ध लड़ने जा रहे हो, और युद्ध लड़ते जाते समय कह दो युद्ध लड़ने के लिए पहुंचे, और वहां जैसे ही पहुंचे पूछा भाई कहाँ है, कहाँ है ढाल और तलवार, वो कहते हाँ मैं तो भूल आया, फिर लड़ाई के लिए क्यों आए। ये अज्ञान से, एकांत से जो तत्वों का निर्णय करने के लिए तुम्हारे भीतर की लड़ाई चल रही है, युद्ध के लिए गए और शस्त्र अस्त्र ही भूल गए तो क्या युद्ध में जाना, हारना निश्चित है। इसलिए ये अनेकांतवादी जो होते हैं, जब भी वह मैदान में उतरते हैं, कोई मारने काटने वाले मैदान में नहीं, तत्व निर्णय के, तत्व व्याख्यान के मैदान में उतरते हैं, जब भी उतरते हैं अपने अनेकांत के शस्त्र को, स्यादवाद को साथ लेकर ही उतरते हैं। तलवार है तो ढाल भी है, ढाल है तो तलवार भी है। आक्रमण करना जानते हैं तो बचाव भी करना जानते हैं, बचाव जानते तो आक्रमण भी जानते हैं। स्यादवाद है कथनचित, ये बहुत बड़ा शस्त्र है अनेकांत का। आप जो कहो, जैसे अभी हम कह रहे थे कि झूठ भी सत्य है, निर्मल जी यू नो, झूठ भी सत्य है। आप जानते हो झूठ भी सत्य है। आप जो कहो, आपकी सब बात हम परास्त करके आपको उल्टा भी कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं। हाँ, ये स्यादवाद है अनेकांत, कोई छल कपट नहीं, ये कोई छल कपट नहीं, कोई छल कपट नहीं है। ये वितंडा छल कपट आदि तो दूसरों के दर्शनों में होता है, हमारे यहाँ कोई छल कपट वितंडा नहीं, हमारा तो अनेकांत है, ऐसा है, जो है सो है। तो सिद्धों की बात चल रही है, सिद्ध ना कार्य है ना सिद्ध कारण है। क्यों, क्यों ऐसा अभिप्राय लिया, कौन से ने ऐसे लिया, किस मत का खंडन करने के लिए किया, क्योंकि ये बहुत बहुत रहस्य की बात समझने योग्य है। जितना कुंद कुंद स्वामी ने उस समय पे लिखा है, कहीं ना कहीं अन्य मतों पर चोट करने के लिए लिखा। चोट करना समझ रहे ना, मतलब अन्य मतों का खंडन करने के लिए लिखा है। तो क्यों, किसका खंडन किया, कैसे मंडन किया, क्या किया, वो यहां पर समझा रहे हैं। टीका को पढ़ते हैं, सीधी बात समझ में आई गाथा की। सिद्ध भगवान किसी से उत्पन्न नहीं हुए इसलिए कार्य नहीं है, और किसी को उत्पन्न करते नहीं हैं इसलिए कारण भी नहीं है। अब उसे अमृतचंद स्वामी किन शब्दों में हमें समझाते हैं, पढ़ते हैं। समय व्याख्या गाथा नंबर 36, आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी। यथा संसारी जीवो भाव कर्म रूप यात्म परिणाम संतत्या द्रव्य कर्म रूपया च पुद्गल परिणाम संतत्या कारणभूतया तेन तेन देव मनुष्य तिर्यक नारक रूपेण कार्यभूत उत्पद्यन्ते न तथा सिद्ध रूपेणोपतिति। आया कुछ समझ में? संस्कृत लिखा है, इतना तो समझ में आया ना। अब समझते। यथा संसारी जीवो, जैसे संसारी जीव, क्या, भाव कर्म रूप यात, भाव कर्म रूप यात, परिणाम परिणाम संतत्या। भाव कर्म कब से मिले हैं जीव को? भाव कर्म द्रव्य कर्म जीव को कब से मिले? वह पिता की पूंजी के जैसे हमें संतति से मिले हैं। संतत्या, संतति रूप से, धर्म द्रव्य कर्म रूप या भाव कर्म संतति से मिले, उससे क्या हुआ? वे ही भाव कर्म, वही भाव कर्म कारण बनते हुए। समझना, प्रत्येक स्थान पर हमें कारण कार्य व्यवस्था समझनी है। द्रव्य कर्म क्यों आए? भाव कर्म से। संसारी जीव के कारणभूत जो भाव कर्म रूप आत्म परिणति की संतति थी। भाव कर्म क्या थे? भाव कर्म तो आत्मा की परिणति थी, तो भाव कर्म रूपी आत्म परिणति संतति से क्या हो रहा है? और च द्रव्य कर्म रूपया पुद्गल पुद्गल परिणाम संतत्या,
पुद्गल कर्म भी कब से मिले? बाप दादा की प्रॉपर्टी जैसे मिलती है फ्री में, वैसे ही पिछली पर्याय की संतति से हमें ये भाव कर्म भी मिले और द्रव्य कर्म भी रूप मिले। कारण भूत या तेन तेन उन 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 द्रव्य कर्मों के निमित्त से। पहले तो ये कहा कि सबसे बड़ा कारण संसार का कौन? भाव कर्म। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, और उन द्रव्य कर्मों से क्या मिला? देव, मनुष्य, तिर्यक, नारक रूपेण कार्यभूत उत्पद्यते। कौन उत्पन्न हुआ? देव, मनुष्य, तिर्यंश और नारक रूप कार्य रूप से उत्पन्न होता है, तथा न सिद्ध रूपेण पिति। ऐसा सिद्ध किससे उत्पन्न हुआ? सिद्धावस्था किससे उत्पन्न हुई? भाव कर्म से? द्रव्य कर्म से? किसी से नहीं। बात आई क्या समझ में? संसारी अवस्था में चाहे देव बनो, नारकी बनो, तिर्यंश बनो, मनुष्य बनो, उसके लिए कहीं ना कहीं द्रव्य कर्म चाहिए, नौ कर्म चाहिए। नौ कर्म द्रव्य कर्म के लिए कौन चाहिए? भाव कर्म चाहिए। वह भाव कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म आदि से चार गतियां, चार गतियों से संसार, संसार से पुनः गतियां, गतियों से ये कहीं ना कहीं कारण कार्य कारण कार्य कारण कार्य व्यवस्था अनादि से चल रही है। ऐसी सिद्ध रूपेणापिति, शुद्ध रूपों के लिए क्या? न ऐसी कोई भी व्यवस्था सिद्ध रूप से नहीं है जो सिद्धों को उत्पन्न करे। हैं? अभी बाहर के कारणों की व्याख्या चल रही, अंतरंग कारण का कोई विषय ही नहीं चल रहा। पहले ही हमने कहा कि अपेक्षा समझे और फिर हम अपनी अपेक्षा को लगाए। यहाँ हाँ हाँ, संसार की अभी अभी तो पूरा वाक्य ही नहीं पढ़ा अपन ने, मतलब पूरी टीका नहीं पढ़ी। पहले पूरी टीका करते हैं, फिर उस पे और चर्चा करते। माँ समझ में आया क्या? न तथा सिद्ध रूपेण अपिति, ऐसे उसी प्रकार से सिद्ध रूप भी उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। बात समझ में आई क्या? जैसे संसारी पर्याय प्रकट होती है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, नौ कर्म, और फिर वह संसार की गति, ऐसे सिद्ध गति प्रकट हुई क्या? नहीं हुई। उस प्रकार से यानी संसारी अवस्था रूप सिद्ध रूप उत्पन्न नहीं होता। ठीक? सिद्धो युभय कर्म क्षये स्वयं उत्पद्यमानो नान्यत कुतश्चित उत्पद्यत इति। आ गई बीसी जैन साहब आपकी बात? क्या कह रहे हैं? सिद्धो ही उभय कर्म क्षय। समझ में आ रहा है क्या? सिद्धो ही उभय कर्म क्षये स्वयं उत्पद्यमानो न अन्यतः कुतः चित उत्पद्यत इति। सिद्ध कैसे हुए? उभय कर्म क्षय, उभय कर्मों का जो सिद्ध भगवान वास्तव में ही यानी निश्चय से, वास्तव में खलु, कैसा? वास्तव में सिद्ध सिद्ध भगवान उभय कर्म क्षया, दोनों कर्म। कौन से दो कर्म? 8 कर्म की 2 कर्म। 8 कर्म प्रकृति की बात नहीं चल रही, द्रव्य कर्म और भाव कर्म रूपी 2 कर्मों का क्षय होने पर स्वयं उत्पद्यमानो, स्वयं सिद्ध रूप से ही उत्पन्न हुए, न अन्यतः कुतश्चित, अन्य किसी दूसरे कारण से उत्पन्न नहीं हुए। बात अब आई क्या समझ में? कर्म और कर्म के उदय आदि के निमित्त से संसार की गतियां थी। तो कर्म, कर्म का उदय, उसका आश्रय बंध आदि 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 क्रम 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 से सब कारण बन गए।
ऐसा सिद्ध बनने के लिए कौन सा कर्म कारण था? किसी कर्म के उदय से, किसी पर वस्तु के निमित्त से, पर सापेक्षता, पर कारण से सिद्ध बने क्या? नहीं बने। फिर कैसे बने? कर्म का क्षय करने से, उभय कर्मों का क्षय करने से, स्वयमेव, स्वयं के ही अंतर में, यानी स्वयं से ही वह सिद्ध अवस्था को उत्पन्न करने वाले हैं, सिद्ध अवस्था को प्रकट करने वाले हैं। अन्य किसी भी, कुतश्चित, किसी भी प्रकार के कारण से नहीं। आया समझ में? आगे पढ़ते। यथैव च स संसारी भाव कर्म रूपामात्म परिणाम संततिम द्रव्य कर्म रूपाम च पुद्गल परिणाम संततिम कार्यभूताम कारणभूतत्वेन निर्वर्तयन् तानि तानि देव मनुष्य तिर्यक नारक रूपानि कार्यान्युत्पाद न कार्यानुत्पादयतात्मनो न तथा सिद्ध रूपमिति। एक छोटा सा वाक्य, दूसरा पक्ष रख रहे। कार्य की सिद्धि हो गई, कार्य नहीं है क्योंकि दूसरे किसी से उत्पन्न नहीं। अब कारण क्यों नहीं है उसे कह रहे। तथा एवच, वही, इसलिए पुनः क्या कह रहे हैं? स एव संसारी। कौन? वही संसारी जो चार गतियों में था, कारण कार्य को प्राप्त हो रहा था, वही संसारी। क्या कह रहे? भाव कर्म रूपात्म परिणाम संतति, जो भाव कर्म रूप आत्मा की परिणाम संतति है। और द्रव्य कर्म रूपाम च पुद्गल परिणाम संतति, द्रव्य कर्म रूप पुद्गल परमाणु की या पुद्गल परिणमन की संतति। यह कार्यभूताम कारणभूतत्वेन निर्वर्तयन् तानि तानि, ये जो व्यवस्था कही, कौन सी? संसारी जीव के कारणभूत होकर कार्यभूत ऐसी भाव कर्म रूप आत्म परिणति की संतति और द्रव्य कर्म रूप पुद्गल परिणामों की संतति रचता हुआ कार्यभूत ऐसे वे देव मनुष्य तिर्यंच नारकी आदि पर्यायों को उत्पन्न करता है। कौन? संसारी जीव। भाव कर्मों को कौन बना रहा है? द्रव्य कर्मों को कौन बना रहा है? ये ध्यान रखना। एकांत से बीसी जैन साहब ये मत कह देना कि ये पुद्गल का कर्ता है ही नहीं है। कर्म किसने बनाए? भाव नहीं, द्रव्य कर्म भी किसने बनाए? हाँ, तो कार्य का द्रव्य कर्म बनाए किसने? चेतन जी, द्रव्य कर्म बनाने वाला भी जीव ही है। हैं? कारण नहीं कह रहा हूं मैं। द्रव्य कर्म रूपी कार्य को बनाया किसने? जीव ने बनाया। ये एकांत से मत कह देना कि जीव कर्मों को नहीं बनाता, वो तो कर्म है। कर्म संज्ञा बनाई किसने? बात समझना। पुद्गल को नहीं बनाया, कारमाण वर्गणाओं को नहीं बनाया, पर 8 कर्मों को बनाने का श्रेय किसे है? प्रोफेसर जी, आप ही को है। आप ही ने 8 कर्म बनाए हैं। भगवान ने तो बताया है, आप बनाते हो। समझ में नहीं आई बात? कारमाण वर्गणा बनाने की बात नहीं चल रही है। कारमाण वर्गणा तो संसार में है ही, वह किसी ने नहीं बनाई। पर कर्म अपने अपने कौन बनाता है? तेन तेन तानी तानी, अपने अपने उन उन भाव कर्म द्रव्य कर्मों के निमित्त से देव मनुष्य तिर्यंच और नारकी रूप कार्योत्पत्तमात्मनो न तथा सिद्धरूपमिति। जैसे संसारी जीव, जैसे संसारी जीव कारणभूत, संसारी जीव कारण है, तो क्या करता है? वह कार्यभूत भाव कर्म द्रव्य कर्म, उससे देव तिर्यंच नरक मनुष्य आदि गति को रचता हुआ वह कार्य को करने के कारण से कारण कहा। कौन? संसारी जीव। क्या ऐसा ही सिद्ध रूप? न न तथा सिद्ध रूपम अपीति। मिला क्या आखिर शब्द का?
न तथा ऐसा किसी भी प्रकार से सिद्ध का रूप उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, पुनः कहते हैं सिद्धो युभय कर्मक्षये स्वयमात्मन उत्पद्यमाय मुत्पादयन् नान्यत् किंचिद उत्पादयति। ऐसे ही सिद्ध सिद्ध ही उभय कर्मक्षये, सिद्ध निश्चय से उभय कर्मों का क्षय होने से स्वयं आत्मा से उत्पादयन, स्वयं आत्मा से ही अपने स्वयं अपने को उत्पन्न करता है। कौन करता है? स्वयं ही करता है, स्वयं से ही करता है। इसलिए क्या कहा? अन्य किसी को उत्पन्न नहीं करता, इसलिए अन्य का कारण नहीं है, पर स्वयं का। तो बात आई क्या समझ में? दूसरे किसी कारणों से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए वह कार्य नहीं है। दूसरे किसी को उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए वह कारण भी नहीं है। आया समझ में? अगर किसी अन्य अवस्था, अन्य रूप, अन्य प्रकार से कुछ करता, जैसे देवनार की रूप बन गया, जैसे रोटी आदि रूप बन गया, तो ये कार्य बन गया, तो उसके लिए कारण बन गया। पर जो कार्य कारण प्राप्त अवस्था को प्राप्त ही नहीं कर रहा, पर रूप, वह कार्य कारण नहीं है। स्वरूप की बात नहीं चल रही, पर की अपेक्षा से बात चल रही। न पर को उत्पन्न करता है, न पर से उत्पन्न होता है। इसलिए सिद्ध भगवान जो है, मुक्त आत्मा जो है, वह न कार्य है न कारण है, पर फिर भी वह अपने ही कर्म क्षय को प्राप्त करते हुए स्वयं ही कारण है और स्वयं के लिए ही कार्य है। कौन कारण, कौन कार्य है? स्वयं ही कारण है और स्वयं ही कार्य है, पर के लिए न कारण है न कार्य है। उसी को आगे टीका में कहते हैं, पढ़ना है? समय तो हो गया है, बोलो। 4 पंक्तियां मात्र बची है, उसी विषय को पूर्ण करते हैं, तो अगले विषय को कल प्रारंभ कर सकते। गाथा नंबर 36 तात्पर्य टीका आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी। पढ़ते उत्थानिका। अथ सिद्ध से कर्मणो कर्मापेक्षा कार्य कारण भावा साधयति। अब यहाँ पर सिद्धों के कर्म नौ कर्म की अपेक्षा कारण कार्य का अभाव सिद्ध करते। अब और स्पष्ट हो जाएगा पूरा विषय। किस अपेक्षा से? कर्म नौ कर्म की अपेक्षा से कारण कार्य का अभाव सिद्धों में घटित करते। कैसे? संसारी जीव वन नारकादि रूपेण क्वापि काले नोत्पादः। सिद्ध जो है वह संसारी जीव के समान नर नारकादि आदि रूप क्वापि काले, किसी भी काल में न उत्पन्न नहीं होते। यस्मात् कारणात्, उसी कारण से, तेन कारणेन कर्मणो कर्मापेक्षा सिद्ध कार्यम न भवति। उसी कारण से, किस कारण से? किसी काल में जीव नरक आदि अवस्था को संसारी जीव के समान वे सिद्ध प्राप्त नहीं करते, उत्पन्न नहीं करते। तेन कारणेन, उसी कारण से, कर्म नौ कर्म की अपेक्षा से सिद्ध कार्य न भवति, सिद्ध कार्य नहीं है। फिर स्वयं कर्म नो कर्म रूपम किमपि नोत्पाद्यते। पुनः अगली बात कह रहे, स्वयं कर्म नो कर्म रूप किमपि नोत्पादयति। वे कभी भी कर्म नो कर्म को भी उत्पन्न नहीं करते। तेन कारणेन ससिद्धः इह जगति कर्मणो कर्मापेक्षा कारणमपि न भवति इति। इसीलिए उसी कारण से, इसी कारण से ससिद्ध वही सिद्ध। इस यह जगति, इस जगत में कर्म नौ कर्म की अपेक्षा से कारण भी नहीं है। कारणमपि न भवति इति, कारण भी नहीं है। अत्र गाथा सूत्रे
य एव शुद्ध निश्चयेन कर्मणो कर्मापेक्षा कार्य कारणं च न भवति स एवा एवानंत ज्ञानादि सहितः कर्मोदय जनित नवतर कर्मादान कारणभूत मनोवचन काय व्यापार निवृत्ति काले साक्षात उपादेयो भवति इति तात्पर्य। मिला? तात्पर्य यानी भावार्थ क्या है? अत्र गाथा सूत्रे, इस गाथा सूत्र में यह एव शुद्ध निश्चयेन, शुद्ध निश्चय से क्या कह रहे? कर्म नो कर्मापेक्षा, कर्म नो कर्म की अपेक्षा से कार्य कारणम न भवति, कार्य कारण नहीं बनता। सिद्धों में कार्य कारण नहीं बनता। माँ क्यों नहीं बनता? कर्म नो कर्म की अपेक्षा से नहीं बनता। ठीक है, ये बात समझ में आई। न भवति स एव अनंत ज्ञानादि सहितः कर्मोदय जनित नवतर कर्मादान कारणभूत मनोवचन काय व्यापार निवृत्ति काले साक्षात उपादेयो भवति। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। तो ग्रहण करने योग्य कौन है? ये संसारी जीव जो चार गतियों में भटक रहा है, कारण कार्य व्यवस्था को प्राप्त कर रहा है, वो मेरे लिए उपादेय नहीं है। फिर कौन है? जो अनंत ज्ञानादि से सहित होने से कर्मोदय से जनित नवतर यानी नवीन नवीन कर्मों के आने को समझना। नवतर कर्मादान यानी कर्मों के आश्रव के कारणभूत मन वचन काय के व्यापार से जो निवृत्त है, ऐसे निवृत्त होने के काल में ही यह साक्षात उपादेय है। कुछ बात पीसी जैन आई क्या समझ में? हमेशा उपादेय नहीं है। नहीं तो निर्मल जी कहे आई नो महाराज हमेशा त्रैकालिक शुद्ध है, वही हमारे लिए उपादेय है। हमेशा नहीं है। कौन से काल में? कर्मों, नवीन कर्मों को प्राप्त करने रूप यानी कर्माश्रव के लिए कारणभूत मन वचन काय आदि का व्यापार जब शून्य हो जाएगा, व्यापार से निवृत्ति हो जाएगी, उस काल में ही वह साक्षात उपादेय भूत है। जी बोलो, कुछ कहना है निर्मल जी? मुझे लगा हाथ जोड़े से कुछ कह रहे हैं। चेतन जी को कहना। हाँ हाँ, अनादि निधन तो है ही। क्या दोष है? सिद्ध व्यवस्था, सिद्ध व्यवस्था अनादि निधन है, ये कहने में क्या दोष है? सिद्ध व्यवस्था तो अनादि निधन है ही है? हाँ, जीव की सिद्ध अवस्था जो भव्य है उसमें अनादि निधन नहीं है। बस किसी की प्रकट हुई है, किसी की नहीं हुई है। अनादि निधन आपके पास प्रोफेसर जी नहीं है क्या? सिद्ध अवस्था मेरे में तो है, तभी तो मैं प्रकट कर पाऊंगा। तो यही तो बताया, पर कारणों से सिद्धावस्था प्रकट नहीं हुई। माताओं बातें बाहर कर लेना है, नहीं है कारण। यहां वही कह रहे हैं, कथन दो प्रकार से होता है, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। बहिरंग निमित्त भूत कारण कार्य व्यवस्था नहीं है, पर वहीं पर अंतरंग कारण कार्य व्यवस्था के बिना कार्य होता ही नहीं है। कर्म क्षय भी पर सापेक्ष ही कहना पड़ेगा। कर्म का क्षय पर वस्तु हो गई। यहाँ स्वयं ने स्वयं को स्वयं से, स्वयं में स्वयं के लिए स्वयं पर बैठकर, ये जब अभेद कारक लगेंगे, कारक पड़े ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सभी अभेद रूप से लगाना पड़ेगा। आत्मा ने आत्मा को आत्मा से, आत्मा में बैठकर आत्मा के लिए बाहर से अलग होते हुए ये सब कुछ अभेद कारक जब लगेंगे तब ये व्यवस्था बनेगी। क्योंकि बिना कारण कार्य के कोई भी व्यवस्था नहीं होती। पर यहाँ बहिरंग कार्य कारण की व्यवस्था का निषेध किया, अंतरंग कारण कार्य का व्यवस्था का निषेध
नहीं है। इसलिए कथनचित यह सिद्धावस्था त्रैकालिक है, कथनचित नहीं है। बहिरंग अवस्था से और अंतरंग अवस्था से इस अपेक्षा को समझना होगा। मन वचन काय का व्यापार जब शून्य होता है, तभी उसी काल में ये आत्मा साक्षात उपादेय है। अन्यथा वह परोक्ष रूप से असाक्षात परंपरा से वह उपादेय हो सकती है, पर साक्षात उपादेय ग्रहण करने योग्य मात्र आश्रव का जब अभाव होगा, उसके व्यापार से जब शून्य होंगे, तभी वास्तव में उपादेय है, उसके पहले नहीं। यही उपादेय भूत तात्पर्य, यही भावार्थ रूप तात्पर्य समझना। गाथा नंबर 36 पूर्ण हुई। कल समय पर अगली गाथा अगले विषय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।